प्रेज द लॉर्ड मेरे मसीह भाई बहनों, आप सबको जय मसीह की। खुदा के पाक जलाली खुलूस और जीवित नाम में आप सबका स्वागत है। मैं खुदा को बहुत शुक्र करता हूँ कि आप सब लोग के बीच में खुदा के महान वचनों को शेयर करने के लिए खुदा ने हमें योग्य समझा। मैं प्रभु को कोटि-कोटि धन्यवाद करता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ आज का वचन उन लोग के लिए जो अपने जीवन बहुत गिल्टी से बिताते हैं। मेरे भाई बहनों, आपने बहुत सारे गुनाह जरूर किए होंगे, आपके जीवन में आपने बहुत सारे पाप जरूर किए होंगे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पाप, आपके गुनाह आपको खुदा से दूर लेके जा सकते हैं। ये मेरा बिलीव है, आपके गुनाह आपको खुदा से अलग नहीं लेके जा सकते, पर जब आप खुदा के करीब आओगे वो आपको गुनाह से जरूर अलग कर सकता है। मेरे भाई बहनों, मैं सबसे बड़ा पापी हूँ। मेरे भाई बहन, मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, मैं सबसे बड़ा पापी था। मेरे भाई बहन, मेरे से बहुत सारे गुनाह हुआ है। अब मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत धर्मी हूँ। मेरे भाई बहनों, मेरे से गुनाह हुआ है, मेरे से बपतिस्मा होने के बाद भी गुनाह हुआ है। आप सोचो, मैं सबसे बड़ा गुनहगार हूँ, पर खुदा ने तो भी मुझे स्वीकारा, वो आपको भी स्वीकारेगा। मेरा कहने का मतलब ये है मेरे भाई बहनों, आई फील आप में से बहुत सारे जन अपने गुनाहों के कारण गिल्टी में बैठे। मेरे भाई बहनों, खुदा आपसे कह रहे हैं, मैं तुझसे अभी भी प्रेम करता हूँ। आप क्यों इस बात को भूल जाते हैं? जो व्यक्ति आपके लिए क्रूस पर मरा है, वो इसलिए नहीं मरा कि मेरे भाई बहनों आप गिल्टी में जीवन बिताए। वो इसलिए मरा ताकि आप गुनाहों से जब शिफा पाए तब आप धर्मी ठहराए जाए। मेरे भाई बहनों, एक खूबसूरत बात आप सबसे कहना चाहता हूँ और आपको एक अच्छी बात कहना चाहता हूँ। मेरे भाई बहनों, हम आदम के द्वारा गुनहगार ठहरे थे, हमारे आदम के द्वारा हम पाप के पिता ठहरे थे, पर खुदा ने अपने पुत्र को भेजा ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे भाई बहनों, एक खूबसूरत बात आपसे कहना चाहता हूँ, चाहे हम पाप के द्वारा मेरे भाई बहनों हम आदम के द्वारा पापी ठहरे थे, पर अब हम यीशु मसीह के द्वारा धर्मी ठहरे। प्लीज अपने पुराने जीवन को रिमाइंड ना करिए। शैतान जानता है कि आपको कब कैसे गिल्टी में बिठाना है, आपको कब कैसे पाप में आपका माइंड चलता रहे और आपको बिठाना कैसे है। वो जानता है आपको डाउन कैसे करना है। पर जो खुदा के वचन को याद करता है, जो खुदा को याद करता है, उसकी मौत को याद करता है कि उसकी मौत के द्वारा आज मैं जीवन पाया हूँ। सोचो, एक इंसान मरता है और उसके मरने के द्वारा हम जीवन पाते हैं। अब सोचो, हमारा खुदा ऐसा पिता है, वो खुदा होकर भी नम्र बना, लोगों के बीच में आया। आज का वचन आपके लिए और मैं विश्वास करता हूँ आप सब लोग ब्लेस होंगे। आप सबके स्क्रीन पे अब एक वचन आएगा, यर्मिया की किताब, उसका 52 अध्याय और उसका 33 वचन। यर्मिया चैप्टर 52 वर्स 33। वहां पे लिखा है, उसके बंदी गृह के वस्त्र बदल दिए और वह जीवन भर नित्य राजा के सम्मुख भोजन करता था। मैं विश्वास करता हूँ आज के इस वर्ड के द्वारा आप सब लोग ब्लेस होंगे। मेरे भाई बहनों, आप एक समय बंदी गृह में पड़े थे, आप एक समय पाप में थे, आप एक समय गुनाहों में थे। खुदा आपके करीब आया और पता है, जब वो आपके करीब आया, आपके बंदी गृह के वस्त्र बदल दिए। अब आप बंदी गृह वाले आप बंदी गृह में नहीं रहोगे, आप आजाद किए गए लोग हो। मेरे भाई बहनों, आई फील यहाँ पे बहुत सारे जन हैं जो अपने जीवन में गिल्टी जीवन बिताते हैं, फुल जीरो अपने जीवन में बिताते हैं क्योंकि उनसे बहुत सारे गुनाह हुए हैं। मेरे भाई बहनों, एक बात आप सबसे कहना चाहता हूँ, आप जितने भी गंदे हो जाओ या आप मड में जाओ या आप कीचड़ में जाओ, खुदा आपसे तो भी प्यार करेगा क्योंकि वो आपके कपड़े को नहीं, आपके रूप को नहीं, वो देखता है कि आप उसके सामने कितने ऑनेस्ट हो, आप कितना उसके सामने अपने गुनाहों को लेके जाते हो और कहते हो, खुदा आई नो यू लव मी, और मैं ये जानता हूँ मेरे से गुनाह जरूर हुए तो भी तू मुझसे मोहब्बत करता है।
कितने जन हैं जो आज ऐसा कहते हैं अपने जीवन में, खुदा मुझसे मोहब्बत करता है आज भी। मेरे भाई बहनों, प्लीज मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, मेरा निवेदन है, आप एक समय बंदी गृह में थे, आप एक समय गुलामी में थे, पर खुदा के जब आप करीब आए, खुदा ने आपको बुलाया, खुदा आपके करीब आया, आपके बंदी गृह के वस्त्र बदल दिए गए। अब आपको राजा के साथ भोजन करना है। पता है हमारा राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा कौन है? जीसस। आपको उसके साथ भोजन करना है। बाइबल कहती है मेरा भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूर्ण करूं। मेरे भाई बहनों, आपका भोजन क्या है पता है? ये नहीं है आपका भोजन कि आप गुलामी में जियो। आपका भोजन पता है क्या है? आप खुदा के साथ जियो। आपका पता है भोजन क्या है? आप खुदा के वचनों को खाओ। ये आपका भोजन है। क्या आप आपके अंदर क्या क्या डाल रहे हो मेरे भाई बहनों? कितना गिल्टी में आप आपकी लाइफ में जियोगे, कितना गिल्टी में आप आपकी लाइफ को बिताओगे। खुदा आपसे प्रेम करता है और मैं आप सबसे दिल से कहना चाहता हूँ, मैं सबसे बड़ा गुनहगार था, मैं सबसे बड़ा पापों के गुलामी में था, मैं बंदी गृह में था। खुदा मेरे करीब आया और मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जब मैं खुदा मेरे करीब आया, मैं बंदी गृह के वस्त्र से बदल के खुदा ने मुझे अपने साथ भोजन करने के लिए बुलाया और आज देखो मैं खुदा के साथ भोजन कर रहा हूँ। क्यों मेरे भाई बहनों अपनी लाइफ को गिल्टी में बिता रहे हो? नो 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 नो, अपनी लाइफ को गिल्टी में नहीं, अपनी लाइफ को खुदा के साथ बिताओ। मैं विश्वास करता हूँ आप सब लोग ब्लेस हुए होंगे। ये छोटा मैसेज था, पर मैं बिलीव करता हूँ यहाँ पे कोई तो है जो अपने लाइफ में गिल्टी में जीवन बिता रहे हैं। आपसे गुनाह हो गए, खुदा आपसे कह रहा है तुझसे जितने भी गुनाह हो गए, तूने जितने भी पाप किए उसे स्मरण नहीं कर, जबकि मैंने तेरे गुनाहों को स्मरण नहीं किया। मैंने सिर्फ इतना स्मरण किया है कि तू मेरा बेटा है। परमेश्वर आज भी आपसे प्रेम करता है और मैं सच कहता हूँ, आप अब इसका मतलब ये नहीं कि आप फिर से पाप करना शुरू कर दे, पर मैं आपको सच कहता हूँ, आप जितने भी गंदे हो जाए, जितने भी गुनहगार हो जाए, वो तो भी आपको स्वीकारेगा। वो एक अच्छा पिता है, वो एक अच्छा बाप है, वो एक अच्छा अब्बा है। आप क्या समझते हो आपके पिता को? अगर आप मेरे भाई बहनों एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, जब आपके पिता के पास आप जाओगे और आप बोलोगे पिता मुझसे ये हुआ है, तो क्या आपका पिता आपको माफ नहीं करेगा? चलो एक बार में दिल नहीं पिघला, पर दिल तो पिघलेगा ही आगे जाके, क्योंकि आप उसके ही घर में रहते हो, आप पिता के साथ ही रहते हो। मेरे भाई बहनों, भले ही आप परमेश्वर से कितना भी दूर होगे, पिता आपके साथ रहता है। और पिता के साथ अगर आप हो, आप एक ही घर में हो, अगर आप एक ही घर में आपने गुनाह किया हो और अगर आपने स्वीकार भी कर दिया हो, एक ही घर में खुदा आपको माफ करेगा। ये मेरा विश्वास है। मेरे से जितने भी गुनाह हुए हैं, पिता ने मुझे क्षमा किया है और आज जो भी हूँ मैं उसके अनुग्रह से हूँ। मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, वो आज भी आपसे प्रेम करता है। आप जितने भी गुनहगार हो जाओ, गंदे हो जाओ, आपने कितना भी स्मोकिंग किया होगा, कितना भी गलत काम किया होगा, खुदा के विरुद्ध तक गए होगे, आपको पौलुस जैसा परमेश्वर यूज करेगा, क्योंकि पौलुस भी खुदा के विरुद्ध गया, खुदा ने उसको उपयोग किया। मैं भी एक बार खुदा के विरुद्ध था। आप सब जो मेरे को देख रहे खुदा के विरुद्ध थे, खुदा ने आपको गंदगी में स्वीकारा है, तो आपको खुदा के करीब आना है, आपको गिल्टी में नहीं बैठना। मैं विश्वास करता हूँ आप सब लोग इस छोटे वचन के द्वारा ब्लेस होगे। मेरे भाई बहनों, मैं ये नहीं चाहता कि आप इस वीडियो को लाइक करो, मैं ये नहीं चाहूंगा कि आप इस वीडियो पर कमेंट करो, पर ये मेरा प्रार्थना है और ये आप सबसे निवेदन है, इस वीडियो से ज्यादा शेयर कीजिए कि जो आपके भाई बहन, आपके अन्य जाति दोस्त जो गिल्टी में बैठे, खुदा आज उन्हें विश्राम दे। आई बिलीव और मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दिया है और मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब ब्लेस हुए। जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।